जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्वपुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप पितृदोष से परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर पितृदोष में होता क्या है, तो आज आप यही जानेंगे कि पितृदोष में होता क्या है, हमारी तरक्की क्यों रुकती है, उसका उपाय क्या है। और 7 सितंबर को होने वाले सर्व पितृ शांति महायज्ञ में आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर अपने पूर्वजों की शांति हेतु एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि पितृदोष या हमारे घर के पितृ जब नाराज होते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे जीवन में होते हैं। बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर पितृदोष क्या है, पितृदोष शांति के सरल उपाय और पितृदोष को उत्पन्न करने के क्या कारण हो सकते हैं और पितृगण कौन होते हैं। आज हम इसी पर आपको बताएंगे। भक्तजनों, पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। भक्तजनों, ध्यान से सुनिए, और क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। पितृदोष और पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम और उपयुक्त समय पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष को माना जाता है। आपकी बार पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। और पितृदोष होता क्या है, हमें यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। हमारे ये पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पे हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्या, या अधिक और साफ शब्दों में कहे तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल
नहीं प्राप्त होता है। और तो और व्यक्ति पितृदोष से किस प्रकार से प्रभावित होता है, हमें इस चीज़ को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, पितरों को प्रभावित करने वाले दो कारण हैं, अधोगति और ऊर्ध्वगति, और दोनों में पितर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाह नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देते। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की परिस्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता और मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसीलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष में शांति मिलना प्रारंभ हो जाती है। भक्तजनों, अगर आप भी पितृदोष से परेशान हैं तो आप श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में आयोजित होने वाले 7 सितंबर को सर्व पितृ शांति महायज्ञ में भाग लेकर अपने पितरों की शांति हेतु कार्य कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।